हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूटी। आज हम 26 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये क्या है इसको समझते हैं। ये एक तरीके की पार्टनरशिप है जो कि अर्थ पे जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसने इसको बनाया है, किसने स्टार्ट किया है? तो यूएस ने इसको पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है। किन कंट्रीज के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, यूके, यूरोपियन कमीशन, इनके साथ। अच्छा, कब बनाया गया है इसको? तो लास्ट ईयर ही जून 2022 में इसको बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों बनाया गया, क्या एम था इसका, उसको थोड़ा समझेंगे। तो इसका जो मेन एम था इसको बनाने का वो ये था कि जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब कि कोबाल्ट, निकल, लिथियम या रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, उसकी जो सप्लाई चेन है उसको इनकरेज किया जा सके। अच्छा, क्यों कर रहा है यूएसए ये? सो यूएसए ये पार्टनरशिप करने का इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि वो एक अल्टरनेटिव बना सके इवॉल्विंग चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना ने एक अपना बहुत बड़ा प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है रेयर अर्थ मिनरल्स में। ठीक है। और मोर ओवर अगर आप चाइना को देखें तो उसने बहुत सारे माइंस भी एक्वायर कर लिए हैं अफ्रीका जैसे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में। तो उसके सारे माइंस को भी इसने हथियार रखा है कोबाल्ट जैसे एलिमेंट्स को निकालने के। तो ऐसा एक अल्टरनेटिव बनाने की बहुत जरूरत थी। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं तो वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे, ओवरऑल रिसाइकल भी कर पाएंगे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स को। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा इन कंट्रीज की। ठीक है। न्यूज में क्यों रहा ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो पीएम है वो अभी यूएस विजिट पर है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि इंडिया को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस एमएसपी में, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। रीजन बिंग कि हमारे पास डिपॉजिट्स तो हैं लेकिन उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी, फंडिंग, ठीक है, ये इसके लिए हमें दूसरी कंट्रीज की हेल्प होगी। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो क्रिटिकल मिनरल अगर आप देखें तो ये जो ग्रेफाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, और इसको छोड़कर और जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 17 में ये 15 तो लैंथेनाइट्स हो जाता है और एक स्कैंडियम और येट्रियम। इसको मैं समझाती हूँ थोड़ा पीरियोडिक टेबल से। तो अगर आप सिर्फ समझना चाहें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर आर ई एम सॉरी आर ई एम रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है? तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ये हो जाता है स्कैंडियम, यूट्रियम और ये स्टार। तो स्टार में ये लैंथनाइट्स आ जाते हैं और ये 57 से लेके 71 तक, ये जो टोटल 15 है, ठीक, 15 है, ये पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा आर ई एम, रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक। बट हमें तो क्रिटिकल मिनरल समझना था। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल में ये 17 तो है ही, इसको छोड़ के एक ग्रेफाइट तो कार्बन से बनता है तो ये ग्रेफाइट के लिए सोर्स हो जाएगा। दूसरा लिथियम हो गया और ये तीसरा कोबाल्ट। तो ये जब ये आरईएम, ये लिथियम, ये कोबाल्ट और ये कार्बन, इसको जब हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्रिटिकल मिनरल्स को लेके इतना क्यों यूएसए फोकस कर रहा है, क्या यूजेज है इन क्रिटिकल मिनरल्स की। तो इसकी यूजेज है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरीज बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे मोबाइल फोन में, ठीक है, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स, इन सारी चीजों में इसका यूज है। और अभी जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स की अगर बात देखें तो देखिए चाइना है और अफ्रीका और कॉन्गो है, बट इसको तो आपको पता है कि चाइना ने यहाँ के बहुत सारे माइंस एक्वायर कर रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया भी इसमें आ जाएगा। ठीक। अभी नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेलीज। बेलीज क्या है इसको हम समझते हैं। ये एक कंट्री है। कहाँ है ये कंट्री? तो ये सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये जो बीच का पोर्शन है इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। और यहाँ पे बेलीज की लोकेशन है। बेलीज को मतलब अभी डब्ल्यू के थ्रू सर्टिफाई कर दिया गया है मलेरिया फ्री कंट्री। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि इसको मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। मलेरिया जो क्या है वो एक तरह का डिजीज है जो कि पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज ये नहीं है।
ऑलमोस्ट अभी तक 42 कंट्री टोटल ऐसी है जिसको मलेरिया फ्री माइलस्टोन अचीव कर चुकी है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो अभी तक डेथ्स हो रहे हैं। आप देखिए 2015 से लेके 2019 तक का डाटा है, और यहाँ पे ये डेथ रेट बताया गया है, केसेस बताए गए हैं। आप देखिए ये रेड पूरे केसेस हैं। तो अभी क्या ये कम तो हुआ है, बट इंडिया अभी तक फिलहाल मलेरिया फ्री नहीं हुआ। हम थोड़ा सेंट्रल अमेरिका को देखेंगे कि सेंट्रल अमेरिका क्या है, बिकॉज ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम समझेंगे एक ट्रिक के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं बिग हैन। ठीक, बिग हैन बोलते हैं इसको हम लोग। सो बिग हैन में सबसे पहला जो बी है वो तो बेलीज के लिए स्टैंड करता है, बेलीज जो हम पढ़ रहे हैं। जी स्टैंड फॉर ग्वाटेमाला, एच स्टैंड फॉर हॉन्डरस, ई इज फॉर एल सल्वाडोर, एन इज फॉर निकारागुआ। इसको छोड़ के दो और कंट्रीज हैं, कोस्टा रिका एंड पनामा। तो बिग हैन एक ट्रिक है जिससे आप सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज को याद कर सकते हैं। ठीक है। ये जो कंट्रीज है ये सारी पुअर है, बिकॉज यहाँ पे कॉलोनाइजेशन की वजह से, इंटरनल रिबेलियन की वजह से, ठीक है, ये कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, कालसा बांदुरी प्रोजेक्ट। ठीक है। ये क्या है? ये एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड है। ठीक है। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की बात की गई है और कैनाल सिस्टम की बात की गई है, ताकि जो वाटर है, वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाए महादाई रिवर, जो कि गोवा में लोकेटेड है। ठीक है, मालाप्रभा रिवर पर। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, हम मैप के थ्रू थोड़ा समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा ये। तो इसको मैप में अगर देखें तो ये जो है, ये ये पर्टिकुलर ये कर्नाटका की लोकेशन हो गई। यहाँ से ये इसका बॉर्डर हो गया ये पूरा। ठीक है। अच्छा, ये गोवा की लोकेशन हो गई। गोवा को आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, ये गोवा हो गया। और ऊपर में है महाराष्ट्र की लोकेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्नाटका, ये हो गया गोवा, और ये हो गया महाराष्ट्र। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, और यहाँ से एक रिवर जा रही है। इस रिवर को हम बोलते हैं महादाई रिवर। ठीक है। तो यहाँ से ये महादाई रिवर गुजर रही है, और यहाँ से एक और रिवर, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और रिवर कर्नाटका से ओरिजिन हो रही है, जिसका नाम है मालाप्रभा रिवर। ठीक है। अभी क्या है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन ऑफ दिस रिवर पे एक डैम बनाएंगे। ठीक है, महादाई रिवर पे एक डैम बनाएंगे, और इसका जो पानी है वो हम कर्नाटका में चैनलाइज करेंगे। ठीक है, ताकि उस जो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज है, मतलब आपको पता है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये दो जो स्टेट्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के शॉर्टेज से गुजरते हैं। ठीक? तो उसका कहना है कि ये जो रिवर है, ठीक है, इस रिवर पे हम डैम बना के और जो पानी है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको पूरा डाइवर्ट कर देंगे, ताकि ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज को मिटाया जा सके कर्नाटका में, और इरिगेशन नीड्स, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स आप देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं ड्रॉट आने की वजह से, उनका फसल खराब हो जाता है। तो इसलिए उसका ये कहना है कि हम ये चीज करेंगे। ठीक है। तो अब इसको लेके गोवा का क्या कहना है? गोवा कह रहा है नहीं, हमारा ये जो रिवर है, ये तो पूरा, ये जो रिवर है ये पूरा पूरा गोवा होते हुए अरेबियन सी को गुजरता है, और जो 43% पॉपुलेशन है गोवा की, उसकी ड्रिंकिंग वाटर को ये सेटिस्फाई करता है। तो गोवा का कहना है हम ऐसा नहीं करने देंगे। समहाउ इसमें महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व है, क्योंकि महाराष्ट्र भी कहता है कि वो एक कलसा डैम बनाएगा, और जो ये मालाप्रभा रिवर है उसके वाटर को वो महाराष्ट्र में ये करेगा, चैनलाइज करेगा। तो इसको लेके क्या हुआ, एक कर्नाटका ने प्ली सबमिट किया कोर्ट में, और बोला कि हमें जो है यहाँ डैम बनाने दिया जाए और इस वाटर को चैनलाइज करने दिया जाए। ठीक है। लेकिन इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा। ये बोला गया कि ये जो है ये नेचर को लेके सही नहीं। ठीक है। तो अब इसको लेके क्या रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा ये पूरा मुद्दा? तो इसलिए रहा क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिर से सबमिट किया है एक रिवाइज्ड प्रपोजल को एनडब्ल्यूडी, मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, और MOEFC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस कलसा बांदुरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक UPSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड। इसमें कॉमन प्लेसेस हैं अलियार, ईसापुर और कंसाबाती। ठीक है, ये कहाँ से रिलेटेड है आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाटोज एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 2023।
इसको समझते हैं, ये एक तरह का एक्सरसाइज था, एयर डिफेंस एक्सरसाइज, जो जिसका नाम दिया गया था एयर डिफेंडर 2023, और ये जर्मनी में हुआ। इसमें 250 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने टुक पार्ट लिया, जिसमें 100 तो यूएसए के ही थे। ठीक है, क्या एम है इसका? एयर डिफेंस को एनहांस करना, उसकी कैपेबिलिटीज को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसमें जो सूरत है, ठीक है, वो टॉप पोजीशन पर है। इंडिया में सूरत जो है वहां पे बहुत एक मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है ये लैब ग्रोन डायमंड्स। समझेंगे लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होता है? जो डायमंड्स है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियली लैब में ग्रो करना ही लैब ग्रोन डायमंड्स बोला जाता है। आप दो मेथड से इसको कर सकते हैं। पहला है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जिसको एचटी मेथड कहते हैं, और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन, सीवीडी मेथड। दोनों को समझते हैं। एचपीएचटी मेथड में क्या होता है कि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, जो अर्थ के अंदर होता है, सेम चीज की जाती है। एक ग्रेफाइट जिसको हम डायमंड सीड बोलते हैं, उस पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाते हैं और वो डायमंड में चेंज हो जाए। ठीक है। दूसरा जो है सीवीडी मतलब केमिकल वेपर डिपोजिशन, उसमें भी 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है। एक सील्ड चैम्बर होता है जिसमें कार्बन रिच गैस जो होता है वो भर दिया जाता है। और क्या होता है, ये जो कार्बन रिच गैस है ये स्टिक हो जाता है इस डायमंड सीड से, और फाइनली एक डायमंड ग्रो करता है इससे। ठीक है, ये नैनो डायमंड्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों न्यूज में रहा लैब ग्रोन डायमंड्स अभी फिलहाल? तो आपको पता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो विजिट पे हैं यूएस में, तो उन्होंने एक 7.5 कैरेट डायमंड का इको फ्रेंडली ये लैब ग्रोन डायमंड जो है वो जो बाइडेन जो है उनकी जो वाइफ है, ठीक है, लेडी जिल बाइडेन, उनको गिफ्ट किया। तो ये था हमारा टॉप करंट अफेयर्स जो 26 जून से बन रहे थे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर